दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। मैं एक यूनानी फिजिशियन हूँ और मेरा क्लिनिक मुंबई के पायधुनी इलाके में रतन गांधी हब्स के नाम से है। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल, जिसे एलोपेशिया या हेयर लॉस भी कहा जाता है। आजकल हेयर फॉल का मसला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत कम उम्र के लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। हेयर फॉल एग्जैक्टली किसे कहते हैं, ऐसे कौन कौन से असबाब है जिसकी वजह से ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है और इससे बचने की क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और यूनानी में इसके इलाज के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुदरत का एक निज़ाम है कि रोज़ाना हमारे 100 से लेकर के 150 के करीब मिकदार में बाल झड़ते हैं और तकरीबन उसी मिकदार में बाल ग्रो होते रहते हैं। जब तक ये तनासुब बरकरार रहता है, जब तक कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब बाल अपनी मिकदार से ज़्यादा झड़ना शुरू होते हैं और इसके असरात हमारे चेहरे में, दाढ़ी के बाल में या तो स्काल्प पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो इसे हेयर फॉल या एलोपेशिया कहते हैं। ऐसे कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है, तो उसमें शामिल है पहले नंबर पर एज फैक्टर। यानी जब आपकी उम्र 40 या 45 से ज़्यादा हो जाती है तो उस उम्र में बाल झड़ने का रेशो बढ़ जाता है और आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल चेंजेस जिसमें प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, चाइल्ड बर्थ और थायराइड जैसी बीमारियां शामिल हैं। कुछ मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये तकलीफ़ हो सकती है, मसलन कैंसर, डिप्रेशन और हार्ट वगैरह की मेडिसिन्स। और सर की रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ये तकलीफ़ हो सकती है। अचानक किसी सदमे की वजह से भी ये तकलीफ़ हो सकती है। बालों के लिए जो हेयर स्टाइल के ट्रीटमेंट कराए जाते हैं, वो बार-बार कराने की वजह से भी आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। पुअर न्यूट्रिशन यानी खाने-पीने में लापरवाही की वजह से बॉडी में कैल्शियम और आयरन की कमी हो सकती है और इसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। बाज़ लोग अपना वज़न तेज़ी से घटाने की कोशिश में खाने-पीने का निज़ाम ख़राब कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये तकलीफ़ हो सकती है। अब वो कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको फ़ॉलो करके आप बाल झड़ने के अमल को रोक सकते हैं, तो उसमें पहले नंबर पर शामिल है आपको बाज़ारी शैम्पू और तेल का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। दूसरे, आपको अपने खाने-पीने का ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरे, बालों को रंग करना या बालों के हेयर स्टाइल के लिए जो प्रोडक्ट वग़ैरह यूज़ करते हैं या केमिकल यूज़ करते हैं, उसे बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनानी इलाज के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूनानी इलाज में मैं आपको लोगों को एक शैम्पू और एक तेल का नुस्खा बता देता हूँ। आप इन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके बाल झड़ना भी रुक जाएँगे और ग्रो होना भी शुरू हो जाएँगे। तेल के नुस्खे में कुल 6 दवाएँ शामिल हैं। ये पहले नंबर पर है आंवला, इसका वज़न 50 ग्राम रहेगा। दूसरे नंबर पर है रीठा, इसका वज़न भी 50 ग्राम रहेगा। तीसरे नंबर पर है शिकाकाई, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। चौथे नंबर पर है बालछड़, इसे जटामासी भी कहते हैं। इसमें क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। इसका वज़न भी 50 ग्राम रहेगा। पाँचवें नंबर पर है मेहंदी पत्ता, इसका वज़न 25 ग्राम रहेगा। छठे नंबर पर है नकशिकनी, इसका वज़न भी 25 ग्राम रहेगा। ये हमारा तेल का नुस्खा मुकम्मल हो गया है। अब आप शैम्पू का नुस्खा भी नोट कर लीजिए। शैम्पू के नुस्खे में कुल 4 दवाएँ शामिल हैं। ये पहले नंबर पर है आंवला, ये आपको 100 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर है रीठा, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पर है शिकाकाई, इसका वज़न भी 100 ग्राम रहेगा। चौथे नंबर पर है नागरमोथा, इसका वज़न भी 100 ग्राम रहेगा। ये हमारा शैम्पू का नुस्खा भी मुकम्मल हो गया है। दोस्तों, आइए अब इन दोनों नुस्खों की तैयारी और तरीके इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं। मैंने जो 2 नुस्खे बताए हैं वो दोनों अलग-अलग हैं। उसमें पहला नुस्खा आपका तेल का है और दूसरा नुस्खा शैम्पू के लिए है। तेल को नुस्खों को बनाने के लिए आपको तमाम जड़ी-बूटियों को सफूफ ना बनाते हुए बल्कि उसे अध-कुटा कर लेना है, यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेना है। और फिर 1 लीटर खोपरे का तेल और 1 लीटर तिल का तेल ले करके उसमें इस दवा को डाल करके और तकरीबन आधे घंटे तक इसको खूब अच्छी तरह पका लेना है। उसके बाद आप इसे छान करके एक बॉटल में महफूज कर लीजिए और हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा इसे रात में अच्छी तरीके से स्काल्प पर और पूरे बाल पर अप्लाई कीजिए। और जो दूसरा नुस्खा है वो आपका शैम्पू के लिए है। एग्जैक्टली ये नुस्खा शैम्पू का नहीं है, लेकिन बाल धोने के लिए काम में आता है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप इसकी तमाम जड़ी बूटियों को एक साथ सफूफ बना लीजिए और अपने बाल की मिकदार के हिसाब से, यानी तकरीबन 3 से 4 चम्मच दवा आप 2 गिलास पानी में रात में भिगा दीजिए और सुबह में जो है इसे नहाने से आधा घंटा पहले अपने बालों में लगा लीजिए और आधे घंटे के बाद आप इससे बाल धो सकते हैं और नहा सकते हैं। तो ये दोनों नुस्खे जो है मिल करके काम करते हैं। आपको बाज़ार का कोई भी तेल या शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है।
आप इन दोनों नुस्खों को इस्तेमाल कीजिए, रात में तेल अप्लाई कीजिए और सुबह में पाउडर से बाल धोइए। इंशाल्लाह आपको बाल झड़ने से राहत मिल जाएगी और बाल रीग्रो होना भी शुरू हो जाएंगे। जो भी व्यूअर्स हजरात मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इन नुस्खों को बना करके अपने पेशेंट पर इस्तेमाल करवाइए। और जो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर या हकीम नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। जब भी आपको कोई परेशानी हो, अपने करीबी हकीम से रुजू करें और उसके मशवरे के बाद ही कोई दवा इस्तेमाल करें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें।